हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन कब अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपनी डीएफ के पास आते हैं और कब डीएम बहुत ज़्यादा जिद में आ जाते हैं और क्या सोच कर ये आपके पास आते आते भी रुक जाते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं, क्यों ये डिसीजन लेते हैं कि मुझे अपनी डीएफ के पास नहीं जाना है। ऐसी कौन सी थॉट होती है जो इनके दिलो दिमाग में चल रही होती है। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप आगे ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम आपसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर आपके डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके डीएम की क्या एनर्जी है, तो आप इन तमाम क्वेश्चनों के आंसर मुझसे 9520642716 नंबर पर ले सकते हैं गाइडेंस के साथ। तो चलिए देखते हैं गाइस, क्या थॉट होती है आपके डीएम की। जो आपके डीएम कभी तो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर आपके पास आते हैं और कभी डीएम जिद में आ जाते हैं कि मुझे अपनी डीएफ के पास नहीं जाना है, आते आते भी रुक जाते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, The Devil, 3 of Swords, 2 of Swords, 6 of Swords, Justice, Knight of Swords, 7 of Wands। देखिए गाइस, डीएम कभी कभी तो इतने दिल के हाथों अपने मजबूर हो जाते हैं कि ये खुद को आने से डीएफ के पास नहीं रोक पाते हैं, और कभी कभी डीएम इतने जिद में उतर जाते हैं कि ये आते आते भी रुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब डीएम स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं, डीएम माइंड से डील करते हैं, लॉजिक माइंड के होते हैं, इमोशन फीलिंग से कम डील करते हैं। जब डीएम देखते हैं कि मेरी डीएफ इमोशन फीलिंग से बहुत ज़्यादा डील कर रही है, यानी डीएफ और डीएम के बीच में सेपरेशन है, लेकिन फिर भी डीएफ क्या कर रही होती है, स्टेटस कोट्स इस तरह के लगा रही होती है जिससे उनके डीएम पढ़ लें और इनके डीएम के ऊपर उसका इफेक्ट पड़े, यानी इमोशन फीलिंग वाले कोट्स स्टेटस लगा रही होती है ताकि डीएम पढ़े। लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है डीएम पर उल्टा ही पड़ता है, जबकि डीएफ ये बात समझ नहीं पाती, क्योंकि डीएम कभी भी कमजोर डीएफ को पसंद नहीं करते हैं। डीएफ तो बेचारी सोचती है सेपरेशन में कि मेरे डीएम को मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन मेरे जो स्टेटस है कोर्स है वो डीएम पढ़ लेंगे और उनके दिल पर इसका असर पड़ेगा, जबकि उनके दिल पर इसका उल्टा असर पड़ रहा होता है। डीएम को ये बात समझ आ रही होती है कि आज भी मेरी डीएफ कितनी कमजोर है जैसे पहले थी। डीएफ कोडिपेंड है, यानी अभी भी ये स्ट्रोंग नहीं हुई है, अभी भी इसके अंदर साहस नहीं आया, अभी भी इसने अपनी टाइम की वैल्यू करनी नहीं सीखी है, यानी डीएफ सेल्फ लव में अभी भी नहीं आई है। अब भी इसका जो फोकस है मुझ पर ही टिका हुआ है। डीएम को ऐसा लगता है कि जो मेरी डीएफ है इसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर अपने लिए स्वाभिमान बिल्कुल भी नहीं है। इसको मैं कुछ भी कह दूं ये चुपचाप सुन लेती है और ये उसका आंसर भी नहीं करती है, ये भी नहीं दिखाती है कि ये बात तुमने गलत कही है। यानी डीएफ इतनी अधिक डरी हुई है, इतनी गलत बातों को भी सहन कर लेती है, यानी डीएफ अभी बहुत ही कमजोर है। डीएम को ये बात समझ आ रही होती है। ब्लेमिंग एनर्जी, डीएफ ब्लेमिंग एनर्जी से डील करती रहती है, यानी डीएफ अपने अंदर की कमजोरियों को नहीं देखती है, डीएफ अपने आप को नहीं देख रही होती है, डीएफ सिर्फ दूसरों पर ब्लेम करने पर लगी रहती है, यानी डीएम को ब्लेम कर रही होती है, यानी अपनी कमियों का ठीकरा, जो डीएफ के अंदर खुद के अंदर कमियां हैं उनका ठीकरा डीएफ डीएम पर
फोड़ रही होती है। यानी तुमने मुझे दुख दे दिया, तुमने मुझे दर्द दे दिया, तुमने मुझे छोड़ दिया, तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तुमने मेरे साथ वैसा कर दिया। तो डीएम ने ऐसा किया ही क्यों है डीएफ के साथ? इसलिए किया है कि डीएफ बहुत कमजोर है। कमजोर को ही दूसरे इंसान सताते हैं, कमजोर के ऊपर ही दूसरे इंसान अपना कंट्रोल करते हैं। तो डीएफ कमजोर है, इसीलिए डीएम ये देख पाते हैं। इसलिए ही डीएम को बिल्कुल भी अपनी एनर्जी वाली नहीं लगती है। यानी डीएम को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मेरी डीएफ स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। इसीलिए डीएम अपनी डीएफ से रन करते रहते हैं। दूसरा, डीएफ के अंदर बिल्कुल भी ग्रेटिट्यूड नहीं होता। यूनिवर्स ने हम सबको इतना सब कुछ दिया है, आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो। अगर डिवाइन ने आपको 100 में से 90% चीजें बहुत अच्छी दी हैं, लेकिन अगर 10% कुछ कमी रह गई है, तो आप हमेशा उन कमियों को देखते रहते हो। जैसे कोई बच्चा, अगर माँ कितना कुछ अपने बच्चे के लिए करती है, खिलौने देती है, कपड़े देती है, उसकी हर खुशी का ध्यान रखती है, उसको स्कूल भेजती है उसकी अच्छाई के लिए, अगर वो एक जिद भी पूरी ना करे अपने बच्चे की, और बच्चा ये कहे कि तुम गंदी हो, तुम अच्छी नहीं हो, मेरी तो किस्मत ही खराब है, या डिवाइन ने मेरे साथ इतना कुछ गलत किया है, मेरी इच्छा भी पूरी नहीं करते हैं, तो आप खुद ही सोचो तो माँ क्या कहेगी। ठीक है, माँ अगर कुछ चीज नहीं दे रही है या कुछ गलत बता रही है कि तुम्हें ये नहीं लेना है, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और बच्चा फिर भी उन चीजों को नहीं देख रहा है जो माँ उसके लिए कर रही है, सिर्फ उसको ही देख रहा है जो उसकी जिद पूरी नहीं हो रही है, तो आप क्या कहोगे? आप भी यही कहोगे ना कि ये बच्चे की गलती है। तो इसी तरह से डिवाइन ने हम सबको इतना कुछ बख्शा है, डिवाइन ने हमको इतना सब कुछ दिया है, रिश्ते दिए हैं, अच्छा शरीर दिया है, हाथ पैर सही सलामत दिए हैं, आंखें सही सलामत दी है, सब कुछ सही सलामत दिया है। ठीक है, उसके बावजूद भी हम कंप्लेनिंग एनर्जी में ही होते हैं, हमेशा वो देख रहे होते हैं जो डिवाइन ने हमारी इच्छा पूरी नहीं की है। जो डिवाइन ने इतना हमें सब कुछ दिया है, उसका हम कभी भी ग्रेटिट्यूड नहीं डिवाइन को देते हैं, यूनिवर्स को हम कभी भी ग्रेटिट्यूड नहीं देते हैं, हम अपने आप को कभी भी ग्रेटिट्यूड नहीं देते हैं, अपनी बॉडी को कभी भी ग्रेटिट्यूड नहीं देते हैं, हमें हमेशा कंप्लेनिंग एनर्जी में रहते हैं, जिसके कारण जो डीएफ है, जो डीएफ लो वाइब्रेशन में रहती है। देखिए गाइस, जब कोई भी इंसान डीएफ हो, डीएम हो, या कोई साधारण इंसान हो, जब वो हमेशा लो एनर्जी में रहता है यानी कंप्लेनिंग एनर्जी में रहता है, तो आप बताओ उसके पास सक्सेस कहाँ से आएगी, उसके पास अबंडेंस कहाँ से आएगी? क्योंकि लो एनर्जी में कोई भी इंसान किसी के पास नहीं टिकता है। तो लो एनर्जी में फिर माँ लक्ष्मी कैसे टिकेंगी? हैप्पीनेस आपके पास कैसे टिकेगी? तो आप लो एनर्जी में जब तक रहेंगे, जब तक आप ईश्वर का, यूनिवर्स का धन्यवाद नहीं करेंगे, ग्रेटिट्यूड नहीं देंगे, तब तक आपके पास हाई एनर्जी हैप्पीनेस कैसे आएगी? डिवाइन तो ये देखते हैं कि भाई अगर इसके पास कुछ कमियां हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये कितना खुश रहता है, जो मैंने इसको दिया उसके लिए ही ये बहुत आभार प्रकट करता रहता है। तो डिवाइन उन चीज़ों को भी पूरी कर देते हैं जो आपके पास कमियां हैं, क्योंकि डिवाइन देखते हैं कि जो मैंने इसको दिया है इसने उसकी बहुत अच्छे से वैल्यू की है। तो डिवाइन आपके पास कुछ भी कमी नहीं रहने देते हैं। तो गाइज, आपके जो डीएम है, जब तक आप अपने अंदर की कमियों को नहीं देखेंगे, जब तक आप ग्रेटिट्यूड में नहीं आएंगे, जब तक आप हाई एनर्जी में नहीं आएंगे, जब तक आप पावरफुल नहीं बनेंगे, जब तक आप खुद की वैल्यू करना नहीं सीखेंगे, अपने टाइम की वैल्यू करना नहीं सीखेंगे, जब तक आपका फोकस हमेशा डीएम पर ही रहेगा, आप बस यही सोचते रहेंगे कि मेरे डीएम आ जाए, और आप वेटिंग एनर्जी में रहेंगे, तब तक डीएम को भी आपकी एनर्जी मिलती रहती है, क्योंकि दोनों के बीच में मैसेज का आदान प्रदान होता रहता है, दोनों के बीच में एक दूसरे को एनर्जी एक दूसरे की जाती रहती है। तो आपके डीएम को, भले ही आप उनसे कम्युनिकेशन करो ना करो, भले ही आपके डीएम आपसे कम्युनिकेशन करें ना करें, लेकिन टेलीपैथी के थ्रू इनको आपकी एनर्जी का पता चलता रहता है। अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो आप
की एनर्जी आपके डीएम को जाती रहती है। तो गाइस आपको इनर वर्क तो करना है, आप इनर वर्क भी कर रहे हो। आप कहोगे हम तो इनर वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन इनर वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन अपने इशू पर ध्यान भी करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाना है। जिस दिन आप स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाएंगे उस दिन आपके डीएम आपके पास आए बिना रह ही नहीं सकते। लेकिन जब डीएफ इस एनर्जी में रहेगी जो मैंने आपको बताई है, कोडिपेंडेंसी का इशू, सेल्फ लव ना करना, सेल्फ रिस्पेक्ट ना करना, हमेशा ब्लेम करते रहना, हर किसी को ब्लेम करते रहना, और डीएफ जब तक बहुत कमज़ोर रहेगी तब तक आपके डीएम आते आते भी रुक जाते हैं। इनको एक जिद होती है कि भाई ये डीएफ तो आज भी उसी एनर्जी में जिस एनर्जी में मैंने इसको छोड़ा था। तो आपको अपने डीएम को ये दिखा देना है कि मैं भी पावरफुल हूँ। अगर मैं अपने आप को सक्सेस करने पे आती हूँ, अगर मैं अपने आप को हाई एनर्जी में ले जाने पर आती हूँ, अगर मैं अपना इनर वर्क करने पर आती हूँ, तो मैं तुम्हें को भी पछाड़ सकती हूँ, तो मैं तुम्हें भी पीछे छोड़ सकती हूँ। इसलिए डीएफ जब तक ये जिद नहीं करेगी कि मैं डीएम को दिखा दूंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ, आपको थोड़ा सा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाना है, आपको स्वाभिमान में आना है। जब तक आप स्वाभिमान में नहीं आएंगे, जब तक आप खुद की ही वैल्यू नहीं करेंगे, तो आपकी वैल्यू कौन करेगा। जब तक आप सेल्फ लव में नहीं आएंगे, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, तो आपसे प्यार कौन करेगा। जब तक आपको अपनी कंपनी ही अच्छी नहीं लगेगी, जब तक आपको अपना साथ ही अच्छा नहीं लगेगा, तो दूसरे लोगों को आपका साथ क्यों अच्छा लगेगा। जब तक आप खुद ही रोना धोना करते रहेंगे, तो ये देखिए गाइस कि रोने धोने वाले इंसान के पास कोई भी इंसान आना नहीं चाहता है। आप खुद ही देखो, अगर कोई इंसान लो वाइब्रेशन में है, अगर कोई इंसान ब्लेमिंग एनर्जी में है, अगर कोई इंसान हमेशा रोता धोता रहता है, तो आप भी उसके पास ज़्यादा देर टिकना पसंद नहीं करेंगे, आप भी वहाँ से दौड़ पड़ेंगे। तो आपके डीएम क्यों आपके पास आना चाहेंगे। जो डीएफ हमेशा ब्लेमिंग एनर्जी में रहती है, जो रोना धोना करती है, जो इमोशन फीलिंग से बहुत अधिक डील करती है, तो उसके पास डीएम आते आते भी रुक जाते हैं। तो आपको अपने डीएम को दिखा देना है कि आप भी क्या चीज़ हो। आप भी अपने डीएम से अधिक स्ट्रॉन्ग पावरफुल बनना है आपको, और आपके डीएम को आपके पास आने के लिए मजबूर कर देना। आपके डीएम दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं जब डीएफ हाई एनर्जी में आ जाती है, जब डीएम बहुत ही पावरफुल सोल बन जाती है, जब डीएफ बहुत ही हाई एनर्जी में आ जाती है और हीलर बन जाती है। यानी अब तक डीएफ खुद ही रोती धोती रही थी, लेकिन जब डीएफ इनर वर्क कर लेती है और हाई एनर्जी में आ जाती है और अपने आप को पावरफुल बना लेती है, तो लोग इनके पास आना शुरू कर देते हैं और ये लोगों के लिए हीलर बन जाती है। तो आपके डीएम भी खुद को रोक ही नहीं सकते, आपके डीएम भी मजबूर हो जाएंगे अपने दिल के हाथों। तो गाइस आपने देख लिया कि आपके डीएम क्यों आपके पास आते आते भी रुक जाते हैं और कब डीएम अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं अपने डीएफ के पास आने के लिए।